प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो चर्च से रिलेटेड है कि हम चर्च में किस रीति से, किस प्रकार से एंट्री करते हैं, हमारा तरीका क्या है चर्च में घुसने का, चर्च में एंट्री करने का, चर्च में जाने का। इस पर आज विचार करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, छोटा सा वचन है, इसे पूरा देखिए। और अगर आप रास्ते में हैं, चर्च जा रहे हैं, तो कान में हेडफोन लगाकर या हैंड फ्री लगाकर इसे सुनिए और देखिए, तब इस बात को जानिए कि बात अगर समझ में आ जाती है आपके, तो फिर इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। एक लेडीज़ थी, वो रेगुलर चर्च जाती थी और बहुत अच्छी विश्वासी थी। वो एक दिन उन्होंने पादरी साहब से बातचीत की और उनसे कहा, चर्च के बाद उनसे मिली पास्टर जी से, और उनसे कहा कि पास्टर जी मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊँगी। तो पहले तो पास्टर जी थोड़े से सकपका गए कि ऐसा क्या हो गया, तो बहुत अच्छे एक्टिव हैं इस चर्च में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप वजह बताइए कि आप क्यों नहीं आएंगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं चर्च के, उनको मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं, कभी उठ के जा रहे हैं, वचन चल रहा है वो उठ के बाहर जा रहे हैं, कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी बातचीत में लगे हैं, और नहीं तो वो गीत की किताब को लेकर पन्ने पलट रहे हैं, नहीं तो बहुत से लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करती है और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। मैं या तो मैं घर में ही बैठकर करूँगी सब कुछ, या फिर कोई दूसरा चर्च देखूँगी। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा है वो आप कीजिए, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ। पहले आप वो काम कीजिए पहले, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ रहिए, नहीं तो आप जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया जो पूरा लबालब भरा हुआ था, और उन्होंने कहा ये गिलास ऐसे पकड़िए और पूरे चर्च का एक चक्कर लगाकर फिर से मेरे पास आइए। उन्होंने कहा ठीक है, वो गई और चक्कर लगा कर आई, और जब देखा तो गिलास में से पानी बहुत सारा गिर चुका था। मतलब इतना गिलास खाली था ऊपर से, और पानी बहुत सारा गिर गया था। तो पास्टर जी ने देखा कि पानी तो बहुत सारा गिर गया इसमें से, मैं आपको एक काम और देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, एक बार और इस ग्लास को हम भरवाते हैं, और आप इस बार सिर्फ ग्लास पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब अभी पहली बार जब चक्कर लगा के आई, आपने इधर उधर देखा है लोगों को, आपका जो एकाग्रता है वो भंग हुई, और क्या हो गया, पानी गिर गया। इसलिए अब आपको क्या करना है, जब आप दूसरा चक्कर अब लगाने जा रही हैं तो सिर्फ ग्लास के ऊपर ध्यान रखिएगा और फिर वापस मेरे पास आइए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जब गई वहाँ पर, तो ग्लास पर ध्यान था उनका, देखते देखते पूरा चर्च का चक्कर लगाकर वापस पास्टर जी के पास आई, और देखा तो ग्लास में से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था। तब पास्टर जी ने कहा आप समझी इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा सर मैं समझ गई हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि रखनी है, वचन पर ध्यान देना है, दुनिया जो कर रही है करती रहे। ये बात समझाने का तरीका था पास्टर जी का, कि जब हम चर्च में आते हैं तो हम क्यों देखते हैं लोगों को, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम इधर उधर ध्यान क्यों भटकाते हैं अपना। हमारा ध्यान तो सिर्फ परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। हम देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं। जो मूर्ख उनको कहा गया यहाँ पर, जो चर्च में तो आते हैं, भवन में तो आते हैं, लेकिन फिर दूसरी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, बार बार उठ उठ के बाहर जा रहे हैं। ये जो एक्टिविटीज़ है उनकी, उसके विषय में लिखा है कि ये मूर्खों का बलिदान, जो बलिदान चढ़ाते हैं, समय का बलिदान दे रहे हैं, पैसे का बलिदान दे रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उनका ध्यान वहाँ पर है ही नहीं जिस काम के लिए वहाँ पर आए हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने आए ताकि हमारा बपतिस्मा हो जाए, बच्चों का डेडिकेशन हो जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, और शादी पढ़ दें पास्टर जी, किसी की मृत्यु हो जाए तो उनका फ्यूनरल कर दें। तो इस तरह से उन कामों को करने के लिए क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग चर्च आते हैं, लेकिन जिस काम के लिए चर्च बना है उस काम को वो
छोड़ देते हैं। उस स्त्री ने जब देखा कि लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में लगे हैं तो वो परेशान हो गई, इरिटेट हो गई और उसने कहा पास्टर जी से कि यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब चर्च में जाते हैं तो हम इन सारी बातों को एक तरफ रख दें। देखिए, चर्च में जाने से पहले हमें अपने आप को मन से भी तैयार करना होगा। हम तन से तो तैयार हो जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, प्रेस करते हैं और अच्छी तरह से डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं और चेहरे को भी साफ सुफ करके अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे जूते पहनकर हम बड़े ठाट बाट से चर्च में एंट्री करते हैं। शरीर का तो हमने कर लिया, लेकिन आत्मा को हम कैसे तैयार करें? हम कैसे आत्मा के द्वारा अंदर चर्च में जाएं? देखिए, जब तक हम आत्मा से तैयार नहीं होंगे हम शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते। शरीर हम पर कब्जा करेगा और जो हम चाहेंगे वही चर्च में भी करेंगे, रोड पे करेंगे, घर में करेंगे और उसका कोई भी फल हमको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग आत्मिक रीति से चर्च जाते हैं उनको परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है। चर्च जाने का तरीका जो है वो भजन संहिता 100 अध्याय में लिखा है। भजन संहिता 100 अध्याय और उसका 4 पद यहाँ लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते लिखा, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए। जब हम घर से चलते हैं हम दूसरी संसारिक बातों में लगे रहते हैं, बुराइयों में लगे रहते हैं और क्रोध में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं और जब चर्च पहुंचते तो वही स्वभाव लेकर हम चर्च में एंट्री करते हैं। हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी कुछ। हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम किसी पास्टर से मिलने नहीं जा रहे, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे। हाँ, बहुत से लोग रिश्तेदारों से भी मिलने आते हैं चर्चेज में कि चलो हमारी बुआ आएगी, हमारे चाचा आएंगे, हमारे फूफा आएंगे, हम उनसे मिल ही लेंगे। वैसे तो मिलते नहीं है, चर्च में मिल जाएंगे। ये भी गलत है। तो हमें क्या करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। हम पास्टर से मिलने नहीं जा रहे, अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे, हम परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। उसके वचन को सुनने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर हम वचन को इग्नोर करेंगे तो जो चीज़ परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमारे पास से निकल जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम चर्च में, भवन में एंट्री करें तो सावधानी से चलें और आगे जाकर बैठने का प्रयास करें और ध्यान दें। जब वचन चल रहा है तो हम वचन पर ध्यान दें। नहीं तो बहुत से लोग शरीर को तैयार करके आते हैं, आत्मा से तैयार होकर चर्च में नहीं आते। हमें घर से ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सैटरडे की रात से ही हमें चर्च के लिए तैयार होना चाहिए। अपने कपड़े वगैरह रात को ही प्रेस करके रख लें, सुबह उठ के नहाएं और अच्छी तरह से तैयार होकर अपनी आराधना करते रहें, प्रभु के भजन गाते रहें। अपने टीवी में भी आराधना लगा दें ताकि वो एक माहौल बना रहे, एक स्वभाव हमारा आत्मिक स्वभाव बनता चला जाए और जब हम चर्च में एंट्री करें तो अब लगे कि हम कहीं पर आए हैं। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की, वापस घर चले गए, खाए पिया, सो गए, फिर दूसरे दिन फिर काम पर चले गए। एक रूटीन वाला जीवन नहीं। संडे एक स्पेशल दिन है हमारे लिए परमेश्वर से मिलने के लिए। तो लिखा है कि उसके फाटकों से उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। अपने मन में आत्मिक गीत और भजन गाते रहें, तब चर्च में एंट्री करें। तब हम एक गंभीर मुद्रा में होंगे। हम देखेंगे कि एक उपस्थिति परमेश्वर की हम देखेंगे। हमें पता चलेगा कि हम अब सही जगह आ गए हैं। पहले हम गलत थे लेकिन अब हम सही हैं। हमें करना क्या है कि हम अपने आप को एक दिन पहले से तैयार करें चर्च में जाने के लिए और अपने आप को तैयार करके आत्मा से तैयार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वचन सुनने जा रहे हैं जो हमारा जीवन बदल सकता है, जो हमारा उद्धार कर सकता है। सारी बातों को एक साइड करके हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम किसी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, किसी नेता, फिल्म एक्टर या किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं जा रहे। जो वो शख्सियत जो जीवित है और जिसने हमें भी जीवित रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी संगति से हम परमेश्वर से प्रसन्न होते हैं, हमसे ज़्यादा परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम बिल्कुल आत्मा से परमेश्वर से मिलने जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे तो परमेश्वर हर एक जगह उपस्थित है, लेकिन जब एक जगह बनाई गई है सब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर आराधना करने की, वचन पढ़ने और सुनने की, तो वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें, परमेश्वर की संगति में बने रहें और परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करे और हम आगे बढ़ते चले जाएं।
प्रेज द लॉर्ड। तो हम ध्यान रखें कि हम चर्च में जब जाते हैं तो हम तन मन से तैयार होकर जाएं, आत्मिक गीत गाते रहें, अपने दिमाग में गाने गाते रहें और बहुत गंभीर मुद्रा से हम क्या करें, चर्च में प्रवेश करें। सांसारिक बातें ना करें, संसारिक की बुराइयां ना करें, चुगलियाँ ना करें, एक दूसरे को देखकर द्वेष ना रखें कि ये आ गई चर्च में, आज मेरा मूड सारा खराब कर दिया, ये आ गए आज सारा मूड खराब हो गया। इस बातों पर ध्यान ना दीजिए। आप इस बातों पर ध्यान दीजिए कि आज हम किससे मिलने आए हैं और आज हम जो पास्टर जी जो वचन आज हमें सुनाएंगे वो हमें बड़ी गंभीरता से सुनना ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के राह पर चलते हुए गंभीरता से इन बातों को लेना। ऐसे ही नहीं लिख दिया है दाऊद ने कि उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो ऐसे ही हमने एंट्री करनी है ताकि हम उन्नति करें, हमारी आत्मिक उन्नति हो। किसी भी रीति से कोई भी ऐसी बात हम पे प्रभुता ना करे जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अगले संडे से या आज ही से गंभीरता से चर्च में प्रवेश करने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड।